वेलकम टू लर्न शॉर्ट एंड टाइपिंग विद विकास सर। हिंदी डिक्टेशन खतरनाक संगठन दैनिक जागरण न्यूज़पेपर फर्स्ट आर्टिकल 500 वर्ड्स 80 शब्द पर मिनट। बी रेडी स्टार्ट। अपने संदिग्ध गतिविधियों के कारण एक लंबे समय से विभिन्न एजेंसियां के निशाने पर चल रहे संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के ठिकानों पर देशव्यापी छापों के बाद यह तथ्य सामने आने पर हैरानी नहीं कि उसे विभिन्न देशों से अनुचित तरीके से जो चंदा मिल रहा था उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। चिंता की बात केवल यह नहीं कि PFI विदेशी चंदे को स्थानीय चंदे के रूप में दर्शा रहा था, बल्कि यह भी है कि उसके तमाम सदस्य देश विरोधी गतिविधियों में शामिल दिख रहे थे। इसी कारण पिछले दिनों उसके 100 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। यह संगठन कानून के शासन के साथ किस तरह शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन चुका है, इसका प्रमाण अपने यहाँ बड़े छापों के विरोध में केरल में बुलाए गए बंद के दौरान की गई उसके लोगों की हिंसा से मिलता है। इस हिंसा से एक तरह सबक प्रमाणित हो गया कि इस संगठन के दो इरादे नेक नहीं। इस संगठन पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप ने जाने कब से लग रहे हैं। इसी कारण कई राज्य उस पर पाबंदी लगाने की संतुष्टि कर चुके हैं। PFI अपना उद्देश्य कुछ भी बताए, यह किसी से छिपा नहीं कि उसकी गतिविधियों उसे कटघरे में खड़ा करती है। एक तथ्य यह भी है कि खुद केरल सरकार उच्च न्यायालय के समक्ष यह कह चुकी है कि PFI प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का बदला हुआ रूप है। PFI पर जैसी अराजक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगे हैं, उन्हें देखते हुए उसे प्रतिबंधित करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि वह लोकतांत्रिक तौर तरीकों का सहारा लेकर लोकतंत्र को ही नष्ट करने का काम कर रहा है। PFI अपनी छात्र शाखा और राजनीतिक शाखा बनाकर जिस तरह देश के अधिकांश राज्यों में सक्रिय हो गया है, वह शुभ संकेत नहीं। इसलिए और नहीं क्योंकि विभिन्न राज्यों में छोटे दल उसकी राजनीतिक शाखा के सहायक बन गए हैं। वास्तव में इसी कारण कई संगठन उसके समर्थन में बोल रहे हैं। PFI की हरकतें यही बताती हैं कि वह एक ऐसी विष बेल है जिसकी जड़ें काटने में देर नहीं की जानी चाहिए। इसकी
अनदेखी नहीं की जा सकती कि पीएफआई का हाथ न केवल नागरिकता संशोधन कानून विरोधी देशव्यापी हिंसा के साथ हिजाब के खिलाफ हुए अराजक प्रदर्शनों में दिखा, बल्कि अन्य ऐसी घटनाओं में भी जिससे इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि वह आतंकी संगठनों सरीखी विषाक्त विचारधारा से लैस है। यह सही है कि आज के समय में ऐसे संगठन प्रतिबंधित किए जाने की स्थिति में नए नाम से नए सिरे से संगठित हो जाते हैं, लेकिन उनकी कमर तोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें पूरी तरह बेनकाब कर प्रतिबंधित किया जाए। पूर्ण विराम।